में रेखा सरकार आ गई। क्या अब यमुना का उद्धार हो जाएगा? प्रचंड बहुमत से जीत के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी जनता के किए अपने तमाम वादे कैसे पूरे करेगी। इस बीच आपको बता दें, खबर यह आ रही है कि नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच गई हैं यमुना जी के घाट पर, जहां पर आज यमुना आरती में सभी शामिल हो रहे हैं। तमाम जो मंत्री बने हैं वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें आप प्रवेश शर्मा को देख रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंची है मुख्यमंत्री रेखा, और वो अब से कुछ ही देर में आरती में शामिल होंगी। शाम की पूजा आरती जो लगातार वहां पर अब हो रही है, उस आरती में वो शामिल होंगी। तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन चुनौतियां बड़ी है। यमुना सफाई और रिवर फ्रंट बनाने का वादा भी बीजेपी को पूरा करना है। इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए रेखा सरकार एक्शन में है। शपथ के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय जाकर कामकाज संभाला। इसके बाद पूरी कैबिनेट यमुना आरती के लिए पहुंच गई। शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक भी होनी है, जिसमें बीजेपी ने वादा किया था कि वो पहली बैठक में आयुष्मान योजना, वही आयुष्मान योजना जिसके जरिए 5 लाख तक के इलाज मुफ्त कराने की इजाजत होती है, ऐसे में वो दिल्ली में लागू नहीं था। बीजेपी कह रही है पहली कैबिनेट की बैठक में हम उसे दिल्ली में लागू करेंगे। इसके साथ ही 8 मार्च तक महिला सम्मान निधि के रूप में 2500 रुपए का वादा, 2500 रुपए महीने देने की योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी को अपने वादे तय सीमा में ही पूरे करने होंगे। जहां बीजेपी का नई सरकार बनने से जोश आई है, वहीं विपक्ष मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट्स और वीडियोस पोस्ट कर उनके चयन पर सवाल उठा रहा है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और लिए चलेंगे आपको यमुना जी के किनारे भी, जहां भी नई मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पूजा आरती में शामिल होने वाला है। पहले ये रिपोर्ट। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी डबल इंजन की सरकार के दम पर राजधानी का कायाकल्प करने का दावा कर रही है। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो जोशीले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। रेखा गुप्ता के बाद केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और दलित नेता रविंद्र सिंह रैना ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट शपथ लेने के बाद से एक्शन में नजर आ रही है। आज शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जिसमें यमुना सफाई के साथ कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय जाकर कामकाज संभाला। इस मौके पर दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। इससे पहले रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अपने हर एक भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिलेगी। वहीं यमुना सफाई और रिवर फ्रंट बनाने का वादा करने वाली बीजेपी कह रही है कि अब केजरीवाल के बच्चे भी दिल्ली में साफ हवा और पानी ले पाएंगे। मैं मानता हूं कि वो जरूर अब इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब उनके बच्चे भी दिल्ली के अंदर एक साफ दिल्ली, एक नई दिल्ली, एक विकसित दिल्ली का हिस्सा बन पाएंगे। अंदर से उनको भी इस बात की खुशी है। ठीक है, वो बोल नहीं पा रहे। वैसे मंत्रिमंडल के गठन में बीजेपी ने दिल्ली के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट में महिला, दलित, सिख, पंजाबी, पूर्वांचली, ब्राह्मण, वैश्य सभी फैक्टर का ध्यान रखा गया है। लेकिन दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के साथ कई ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा करना रेखा गुप्ता के लिए बड़ी चुनौती होगी। हर घर साफ पानी, कूड़े के पहाड़ को हटाना और सड़कों को दुरुस्त करना दिल्ली कैबिनेट की बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। दिल्ली के लोगों ने
जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। इधर बीजेपी सरकार बनने के साथ कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, लेकिन विपक्ष रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट और वीडियो वायरल कर उनके चयन पर सवाल खड़े कर रहा है। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। उनके जो पीछे के वक्तव्य दिखे हैं, वाक्य दिखे हैं, पर चलिए देखेंगे। वो अभी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग आंकेंगे और आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। वहीं दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भगवा परचम लहराने और रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। लेकिन बीजेपी अब केजरीवाल को घेरने की नई रणनीति बना रही है। बीजेपी शीश महल को भ्रष्टाचार के म्यूजियम के रूप में प्रचारित करके इसे जनता को दिखाना चाहती है कि कैसे आम आदमी बोलकर केजरीवाल जनता के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। इसको करप्शन का म्यूजियम बनाना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए शीश महल द म्यूजियम ऑफ करप्शन और इसके अंदर 10 रुपए की टिकट लगा के दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसी होती है 10 लाख की टॉयलेट सीट। कभी देखी है? ऐसा होता है 10 लाख रुपए का एक कर्टन, कभी देखा है? विधानसभा में भी बीजेपी के विरोध के लिए केजरीवाल के 22 विधायक रहेंगे, इसलिए बीजेपी की राहें इतनी आसान भी नहीं रहने वाली। आज तक ब्यूरो।